हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो में आज हम सब बहुत ही बढ़िया सवाल पूछने वाले हैं गोल्ड के बारे में और उसके जवाब भी आपको हम बताने वाले हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, सबको गोल्ड पे बड़ा विश्वास है। सबने आज तक गोल्ड में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इवन अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन वुमेन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा गोल्ड अपने पास पर्सनली होल्ड करती है। इससे पता चलेगा कि गोल्ड का किस लेवल का क्रेज है इंडिया में। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे पुरानी जनरेशन ने गोल्ड पे बहुत ट्रस्ट किया कि नई जनरेशन को भी इसी तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वक्त। तो क्या गोल्ड एक सही ऑल्टरनेटिव है? अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में गोल्ड को बाय कर सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें या गोल्ड के बिस्किट्स बाय करें या ब्रिक्स बाय करें। और इसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए, तो मिनिमम क्या अमाउंट है जिससे आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा कौन सा समय सबसे बेस्ट समय होता है गोल्ड को बाय करने का, बिकॉज हर टाइम बेस्ट टाइम नहीं होता है किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने का। तो ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एक और सवाल, ऐसे कौन से प्राइस हैं जो बताते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए? इसका मतलब मेरा ये कहना है कि आप ये कैसे बता रहे हैं कि गोल्ड का दाम आगे बढ़ने वाला है या आगे घटने वाला है? ये मैं खुद कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी इसे एनालाइज कर पाएं खुद से और देख पाएं कि किस समय आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर आपके पेरेंट्स करते हैं तो आप उन्हें बता पाएं कि आपको किस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल्ड को कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, इससे पहले ये तो पूछे कि बाय क्यों करना है। तो अगर आज आप सोच रहे हो कि क्या मुझे गोल्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है इस डिसीजन में। सबसे पहले गोल्ड क्यों लेना चाहिए? क्योंकि गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो अगर आपका पैसा मान लीजिए पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए रख दिए थे, तो आज अगर आप देखें 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई होगी। तो गोल्ड यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपने रुपए की जगह उस पैसे को गोल्ड में डाल दिया होता तो वो एज अ हेज आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता। तो जहां पैसे पड़े हैं फालतू, उससे बढ़िया है उसे गोल्ड में डाल दो। और गोल्ड से रुपए में कन्वर्ट करना इज वेरी सिंपल। आप एक दिन में इसे कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड की इतनी डिमांड है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि क्या आपके पास अगर स्टॉक्स पड़े हैं, म्यूचुअल फंड पड़े हैं, दूसरे एसेट हैं, तो गोल्ड वहां पे उसे हेज कर देगा। नहीं, गोल्ड हेज करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अगर आज रुपए की वैल्यू गिरने लग गई डॉलर के अगेंस्ट, वहां पे आपको गोल्ड बचा लेगा। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स गिरने लग गए तो हो सकता है कि गोल्ड भी साथ में गिरे। इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। लेकिन एक फायदा है। क्या फायदा है? रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो, और इसके पहले जितने भी वॉर्स हुए हैं आज तक, आप सब में देखिए गोल्ड के प्राइस काफी बढ़िया रहे हैं, काफी बढ़िया बढ़े हैं। रीजन क्या है? गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो जब भी दुनिया में कुछ ऐसा हो जिससे लगे कि कोई वॉर हो सकता है या कुछ बहुत बुरी घटना हो सकती है, जितने भी इन्वेस्टर्स है दुनिया में वो गोल्ड पे पैसा डालने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक सेफ हेवन है, सेफ एसेट है। इसमें अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो इसे बेच करके पैसा निकालना भी बड़ा आसान है। और गोल्ड की अपने आप में वैल्यू भी है, तो इसीलिए गोल्ड को प्रेफर किया जाता है ऐसे वक्त पे। इसके अलावा और कोई रीजन है कि मुझे गोल्ड बाय करना चाहिए? एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। अब गोल्ड के एनुअलाइज रिटर्न को देखिए, पिछले 11 साल के रिटर्न को, पिछले 11 साल में गोल्ड ने 11.5% के आसपास का एनुअल एवरेज रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल का रिटर्न तो 13.5% के आसपास है। तो पिछले 5 सालों में इन्होंने एक्चुअली हमारे स्टॉक्स को भी बीट कर दिया है गोल्ड ने। और जिसे हम एक सेफ हेवन एसेट कहते हैं, जहां हम रिटर्न्स नहीं सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं, उस जगह पे इतना बड़ा रिटर्न आ चुका है, इतना बढ़िया रिटर्न आ चुका है। तो इसीलिए आप देखिए कि कई सारे रीजंस हैं, जिसमें हमने आपको रीजन बताया कि एक तो ये हेज की तरह काम करता है आपके इन्फ्लेशन से, और आपको करेंसी डिप्रिसिएशन से बचाने के लिए। जब कभी मुसीबत आ जाए, दुनिया में कुछ उथल पुथल हो जाए, तब भी एज अ हेज ये आपको बचाएगा। इसके अलावा रिटर्न्स भी गोल्ड ने बहुत अच्छे दिए हैं, और साथ में इसकी एक टैंजिबल वैल्यू है। आपके पास कुछ है, आप कुछ ओन करते हैं जो फिजिकली आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गोल्ड के लिए। और लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, हर इंसान के लिए वैलिड नहीं है लेकिन काफी लोगों के लिए होगा, वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में,
स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स के फॉर्म में भी होंगे, उन्हें थोड़ा पैसा गोल्ड में भी ज़रूर रखना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन की तरह होता है। लेकिन ये फैक्टर उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास अभी इतने एसेट्स नहीं है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने एसेट्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी एडवांटेज होगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सब्सटैंशियल गोल्ड को भी ऐड कर दें तो। इस वीडियो में अब तक हमने ये जाना है कि गोल्ड को क्यों बाय करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देखकर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लगता है कि गोल्ड मुझे बाय करना चाहिए, तो आप कब बाय करेंगे? क्या बेस्ट टाइम है? और दिवाली लोगों का फेवरेट टाइम है, तो मैं आपके लिए कुछ मिथ्स हैं उन्हें अभी तोड़ने वाला हूँ। गोल्ड को एक्चुअली बाय करने का सही टाइम दिवाली नहीं है बिल्कुल भी। कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स हैं जैसे कि अगस्त से अक्टूबर, इसे बहुत सही वक्त माना जाता है गोल्ड को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि दिवाली से लेके जनवरी तक आप देखिए, चाइनीज न्यू ईयर और इसके बाद हमारा वेडिंग सीजन और इसके बाद दिवाली धनतेरस, यहाँ पे गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा रहती है और इस टाइम पे गोल्ड का प्राइस यूजुअली ज्यादा ऊपर रहता है। तो यहाँ पर तो बेचना बढ़िया है, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करना बढ़िया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं जब स्टॉक मार्केट आप देखेंगे काफी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मार्केट में, ये पीरियड बढ़िया रहता है गोल्ड को यूजुअली बाय करने का। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो वहां से आपको गोल्ड संभाल लेगा। इसके अलावा जो और बेस्ट पीरियड्स हैं गोल्ड को बाय करने के लिए अगस्त से अक्टूबर के अलावा, वो है स्पेसिफिक ट्रेंड्स। जैसे कि जब ब्याज दर घटने शुरू हो जाए, जब आरबीआई ब्याज दर को घटाने लगेगा तो गोल्ड प्राइस सस्ते होने लगेंगे। तो एक बार जब ब्याज दर सेटल हो जाए, बहुत अच्छा मौका होता है गोल्ड को अक्यूमुलेट करने का। इसके अलावा अगर आप देखिए, जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाए, जैसे कोई वॉर की सिचुएशन है या फिर कुछ और है, वहां पर गोल्ड को बेच देना एक्चुअली बढ़िया होता है। क्योंकि जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, जहां पर हड़दम बच गई है, मार्केट में सेलिंग हो रही है, पैनिक है, वहां पर लोग गोल्ड की तरफ ध्यान देंगे और गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे। और जब भी इसके प्राइसेस बढ़ते हैं तब आपको गोल्ड सेल करना चाहिए, ना कि आपको गोल्ड बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं स्पेसिफिकली कि गोल्ड की डिमांड जब बहुत ज्यादा हो उस पीरियड में गोल्ड को सेल करो, और जब इसकी डिमांड ना हो तब आप बाय करो। तब आप गोल्ड में काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, अच्छे प्राइस एवरेज कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो अगर आप इसमें ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो। अब आपने ये जान लिया है इस वीडियो के थ्रू कि क्यों गोल्ड बाय करना चाहिए एंड क्या गोल्ड बाय करना सही है और कब करें अगर करना है तो। लेकिन अब कुछ और सवाल भी रहते हैं। अब कैसे बाय करना है? क्या-क्या तरीके हैं जिससे मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या आज अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, आज मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, मेरे पास सिर्फ ₹500 हैं, तो क्या मैं गोल्ड में पैसे लगा सकता हूँ? क्या मैं एसआईपी कर सकता हूँ? इन सारे सवालों के जवाब भी आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और मिथ यहाँ पे बस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले वो है गोल्ड के बारे में एंड हमारे गोल्ड प्राइसेस के बारे में। इंडिया में जो गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 20 सालों में वो काफी अलग है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं उससे। अगर आप इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस को देखेंगे तो इनका रिटर्न एक्चुअली बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है। और इसीलिए आप देखिए, इंडिया में जैसा गोल्ड का क्रेज है वैसा बाहर गोल्ड का क्रेज नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है भाई कि इंडिया में स्पेसिफिक गोल्ड के दाम ज्यादा महंगे हैं, और अगर इंडिया में ज्यादा महंगे हैं तो सारी दुनिया इंडिया में ही आकर के गोल्ड बेचना चाहेगी। अब मैं आपको एक लॉजिक प्रेजेंट करता हूं इसके लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस टाइम पे 1 साल में 2 साल में गोल्ड का जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोल्ड में बहुत बढ़िया तेजी आई है। इसका रीजन ये है कि गोल्ड इंडियन गवर्नमेंट खरीदती है डॉलर पे करके। तो पिछले 10 सालों में गोल्ड का प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है रुपए के अगेंस्ट। 10 साल पहले जहां रुपया आप कह सकते हैं 50-60 के रेंज में होगा अगेंस्ट डॉलर, और अब वही आप देख सकते हैं $1 को खरीदने के लिए हमें 84 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो यहां पर पे गोल्ड का दाम जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन क्योंकि रुपया कमजोर हो चुका है 20-25% से, इसीलिए हमारा गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है 25 से 30%। तो रुपया जितना कमजोर होता रहेगा गोल्ड के अगेंस्ट, आपके गोल्ड की वैल्यू भी उतनी ज्यादा ही बढ़ते रहेगी। और इंडिया में इसीलिए गोल्ड ने आज तक बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी दिए हैं, क्योंकि रुपया भी गोल्ड के अगेंस्ट कमजोर होता हुआ है। अब मैं बात करूंगा गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं, आप तब भी आज गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड घर में रखने से डर लगता है तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। जी हाँ,
कई लोगों को लगता है कि गोल्ड अगर घर में रखते हैं तो चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुम हो सकता है। इसका सॉल्यूशन आजकल हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे अवेलेबल है। आप चाहे यूएस में रहते हो या इंडिया में रहते हो इस वीडियो को देखते वक़्त, यहाँ पर ईटीएफ्स के ऑप्शन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बहुत ही कम पैसे से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कोई और दूसरे ऑप्शंस? यस। इसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप डिजिटली गोल्ड को होल्ड करेंगे तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है कि गोल्ड आपसे कोई चुरा ले। एंड एट द एंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड पे बेस्ड है। तो ये सारे तरीके हैं जहां पर आपको गोल्ड को फिजिकली अपने घर में छुपा करके नहीं रखना होगा। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप गोल्ड के बिस्किट्स खरीद लें, गोल्ड के आप ब्रिक्स खरीद लें, लेकिन उसके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए एंड सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि गोल्ड को आपको अपने घर पे रखना होगा। क्या गोल्ड की ज्वेलरी लेना इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहते हैं तो कभी भी गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल गोल्ड बाय करते हैं तो उसमें यू एंड अप पेइंग 20 to 30 रुपीज आप पे कर देते हैं मेकिंग चार्जेस में। और जब आप गोल्ड बेचेंगे तो आपको 100 रुपए का गोल्ड अब 70 में ही बिकेगा, क्योंकि जो 30% का इसमें मेकिंग चार्जेस है फॉर एग्जाम्पल वो आपको नहीं मिलने वाला वापस। तो ये रीजन है कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, ये एक मिथ है। ज्वेलरी में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, उल्टा शॉर्ट टर्म में आप तुरंत लॉस में आ जाएंगे। उस गोल्ड को खरीदते ही उसकी वैल्यू 30% से ड्रॉप हो जाएगी। सो प्लीज फोकस करें जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो इंस्ट्रूमेंट्स पर जो आपके पास रेडिली अवेलेबल है, जैसे कि ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स को एनालाइज करके दें आपको, तो आप जरूर एक क्वेरी डाल सकते हैं स्टॉक बॉक्स की वेबसाइट पर जाकर, या आप ट्राई कर सकते हैं स्टॉक बॉक्स का एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, इसमें हमारे सारे लिंक्स हैं। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है जो लोगों की मदद करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एंड सीखने में कि कैसे लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आप कोर्सेज भी ले सकते हैं एंड हमारी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू टेकिंग योर इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग।